नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह शेखावत गायत्री आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। हम आज के लेक्चर में प्रबंध से रिलेटेड उसके कुछ टॉपिक यहां डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम प्रबंध का महत्व देख रहे हैं। प्रबंध का महत्व है वो अपन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। अब जब महत्व की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें अलग अलग एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से हम देखेंगे, इसके आगे हम सामाजिक दृष्टिकोण से इसका महत्व देखेंगे और फिर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसका क्या महत्व वो देखें। जब आपके क्वेश्चन वहां आएगा तो आपको 5 या 6 अच्छी तरह से जो कुछ टॉपिक हैं वो आप ध्यान रख लेना, केवल वही पॉइंट्स हमको लिखने हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि इसके आगे के जितने भी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उन सभी में जो प्रबंध की प्रक्रिया होती है, प्रबंध की प्रक्रिया में नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, उनके सभी के महत्व में लगभग यही चीजें रिपीट होती हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले व्यवसायिक दृष्टिकोण से अपन देखते हैं कि व्यवसायिक संस्थाओं के लिए प्रबंध का क्या महत्व है। प्रथम आप देखिए, उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण। देखिए, कोई भी व्यवसाय जब आप करते हैं तो सबसे पहले उसका उद्देश्य का निर्धारण होता है कि हमें क्या उद्देश्य प्राप्त करना है। बिना उद्देश्य के जब आप कार्य करते हैं तो आप दिशाहीन होते हैं कि हमें क्या कार्य करना है। तो प्रबंध का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आप उद्देश्यों और प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हैं कि हमें क्या उद्देश्य की प्राप्त करना है और कैसे करना है। ठीक है। दूसरा इसमें है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। मतलब ये शुरुआत से जहां से प्रबंध शुरू होता है उसमें यही होता है, संसाधन सीमित होते हैं, सीमित संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हुए अधिकतम लाभ प्राप्त करना और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करना। तो प्रबंध का और एक महत्व यह है कि यह हमें संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग में सहायता करता है। फिर संस्था की सफलता या लक्ष्य प्राप्ति। देखो, लक्ष्य प्राप्ति के लिए उचित प्रबंध की बहुत आवश्यकता होती है। उचित प्रबंध द्वारा ही आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति, फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा, लक्ष्यों का निर्धारण होता है, उद्देश्यों का निर्धारण होता है, फिर सीमित संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हुए हम लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। फिर आप देखिए, जटिल व्यावसायिक समस्याओं का समाधान। मतलब व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं तो समस्याएं आती हैं। दिन ब दिन अपन देखेंगे जैसे जैसे आधुनिकता आती जा रही है, समस्याएं भी बढ़ती जा रही। ठीक है। तो उन समस्याओं का समय पर निवारण करना बहुत आवश्यक है। अगर आपने समय के बाद समस्या का निवारण किया तो उससे आपको क्या होगा, हानि हो सकती है। तो कम से कम हानि हो, हम हमारी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करें, उसमें प्रबंध हमारे लिए सहायक होता है। प्रतिस्पर्धा पर विजय। प्रतिस्पर्धा हम जानते हैं, दिन ब दिन प्रतिस्पर्धा तो हमेशा से रही है, लेकिन जैसे जैसे अपन आधुनिकता में बढ़ते आ रहे हैं, प्रतिस्पर्धा केवल एक लोकल लेवल पे नहीं, राष्ट्रीय लेवल पे नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई है। आज एक सामान्य बिजनेस का, सामान्य व्यापार का अगर प्रतिस्पर्धा देखी जाए तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से भी उसकी क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का समय है, उसमें प्रतिस्पर्धा पे विजय प्राप्त करने के लिए उचित प्रबंध आवश्यक होता है। तो प्रबंध हमें प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करने में सहायता करता है। फिर अगर हम देखें, प्रभावकारी संगठन संरचना का निर्माण। देखिए, जब भी हम प्रबंध की बात करते हैं तो उसका मैंने 4 स्टेप्स आपको बताए थे। पहला होता है नियोजन, फिर संगठन, फिर निर्देशन और फिर नियंत्रण। तो संगठन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि अगर संगठन सही है, संगठन से मतलब क्या होता है, हम भौतिक और मानवीय संसाधनों को एक जगह लाकर, ठीक है, और संगठन बनाते हैं और संगठन में हम नियुक्ति देते हैं, कर्मचारी होते हैं, उन्हें अधिकार देते हैं, अधिकारों का क्या करते हैं, हम हस्तांतरण करते हैं। वो सारी चीजें, कौन टॉप मैनेजमेंट होगा, कौन लोअर लेवल मैनेजमेंट होगा, उनमें क्या क्या उनके राइट्स होंगे, क्या क्या उनकी लायबिलिटीज होंगी, वो सब तय की जाती है किसमें, संगठन में। तो प्रभावी संगठन बहुत ज्यादा आपके क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है।
उसके बाद हम देखें मानवीय संसाधनों का विकास। प्रबंध की सर्वप्रथम बहुत इजी एक परिभाषा बताई थी, जिसके अंदर क्या होता है, दूसरों से कार्य करवाना प्रबंध होता है। लेकिन इसको धीरे धीरे विकसित किया गया और दूसरों से केवल कार्य नहीं, उनका विकास भी इसमें क्या होता है, शामिल है। विकास से मतलब आप क्या करते हो, मानवीय संसाधन जो आपके मतलब कर्मचारी हैं, उनका आप क्या करते हो, प्रशिक्षण करते हो, विकास करते हैं। प्रमोशन मतलब उनका क्या करते हो, आप प्रमोशन करते हो। तो उससे केवल और केवल उनसे कार्य नहीं करवाया जाता, उनका विकास भी किया जाता है। तो प्रबंध में मानवीय संसाधनों का विकास भी शामिल होता है, वो उसमें सहायक होता है। सुदृढ़ औद्योगिक संबंधों की स्थापना, यहां पर स्थापना हो। देखिए औद्योगिक संबंधों से क्या मतलब है, जब अपन कोई व्यापार करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी उद्योग या इंडस्ट्री देखिए, तो उसमें आए दिन क्या होता रहता है, हड़ताल हो रही है, तालाबंदी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। तो वहां पर ऊपर उच्च अधिकारी और जो निम्न लेवल पे जो स्तर पे कर्मचारी हैं, उनमें मधुर संबंध स्थापित होना चाहिए। अब मधुर जो संबंध है वो कैसे स्थापित होगा, उच्चतम या सर्वश्रेष्ठ संचार माध्यम से कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर बेटर कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। देखिए क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट को क्या करता है, निर्देशित करता है, डायरेक्ट करता है कि आपको क्या क्या काम करने हैं, और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो उसका कार्य करता है। कोई भी समस्या होती है तो वो अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन जब होता है, समय पे समस्या का समाधान होता है, उन्हें मोटिवेशन मिलता है, तो अपने आप आपका जो है जो व्यापार है वो लाभ की स्थिति में होगा। तो यहां पर सुदृढ़ औद्योगिक संबंध जो है उसके लिए भी प्रबंध, एक अच्छा प्रबंध बहुत अच्छे मधुर संबंध अपने उच्च और मध्यम और निम्न वर्ग में रखता है। उत्पादकता में वृद्धि, ये देखो सभी जो बिंदु अपन पढ़ रहे हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। अब मैंने कहा औद्योगिक संबंध अच्छे होंगे, सब कर्मचारी खुश होंगे, सभी को कार्य जो है वो उनके योग्यता के अनुसार दिया गया है, उनका समय पे आप प्रशिक्षण भी कर रहे हो, उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हो, तो उत्पादकता में तो अपने आप वृद्धि होगी। और उत्पादकता में वृद्धि और इस संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, यही चीज है। आपके पास सीमित संसाधन है, उनका अनुकूलतम उपयोग करते हुए आप अधिकतम उत्पादन को प्राप्त करते हो, तो वो अपने आप उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। तो प्रबंध से उत्पादकता में भी वृद्धि होती है, सभी साधनों में। ठीक है, नवीन तकनीकों तथा प्रचलित विधियों में समन्वय। देखिए जैसे जैसे आधुनिकता आ रही, तकनीक में परिवर्तन होता जा रहा है, नई नई जब भी अपन देखते हैं नई तकनीक आती है, तो हमें उन तकनीकों के साथ में समन्वय स्थापित करना पड़ता। कुछ विधियां या तकनीक ऐसी होती है जो शुरुआत से चलती आ रही हैं और उन्हें हमें चलाना होता है क्योंकि वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम उनमें नई तकनीक का उपयोग करते हैं ताकि उनमें आपका जो संसाधनों का जो उपयोग है अनुकूलतम उपयोग कर पाए। तो परिवर्तन करना ही पड़ता है तकनीक के अनुसार, लेकिन पुरानी और नई तकनीक में सामंजस्य स्थापित करने में भी प्रबंध क्या करता है, आपको सहायता करता है। एक परिवर्तन का प्रेरक और माध्यम। देखो परिवर्तन, अभी मैंने बताया तकनीक में अब परिवर्तन से मतलब कि तकनीक में परिवर्तन ही नहीं होता, आपके उद्देश्यों में भी परिवर्तन हो सकता है, आपकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन हो सकता है। बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जो समय समय पर हमें करना पड़ता है। अगर आप परिवर्तन नहीं करते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। आधुनिकता के अंदर हमको कोई भी, चाहे व्यापारी हो गैर व्यापारी, कैसी भी संस्था हो या संगठन हो, परिवर्तन करना ही होता है। और परिवर्तन किससे होता है, आपके प्रबंध की सहायता से। तो प्रबंध हमें सहायता करता है परिवर्तन में। संकटों का निवारण, अगर आप व्यापार करते हैं तो संकट तो आएंगे ही आएंगे, व्यापार नहीं भी करेंगे, सामान्य जीवन में भी संकट आते हैं। संकटों से का निवारण
जो है वो प्रबंध द्वारा किया जाता है उचित तरीके से, वो भी समय पर उचित तरीके से निवारण करना ही प्रबंध का कार्य होता है, जिससे व्यवसाय को कोई हानि जो होने वाली होती है उससे आप क्या करते हो, बच जाते हो। तो समय पर निवारण करने में सहायक है। फिर सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्धारण, वो निर्वाह, मतलब एक व्यापार है उसका एक सामाजिक दायित्व होता है। अब व्यापार समाज के द्वारा समाज के लिए ही तो किया जाता है। समाज के द्वारा कैसे? अरे जो व्यवसाय करते हैं वो भी तो समाज का हिस्सा ही होते हैं। तो व्यवसाय समाज के द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही होता है, और उसके लिए उनको जो जितने भी सामाजिक दायित्व हैं उसका निर्वहन करना पड़ता है। अब कैसे? अगर हम देखो कर्मचारी की बात करें तो उनको उचित वेतन मिलना चाहिए, ये वेतन है भैया ना। अगर अपन सरकार की बात करें तो उन्हें उचित जो कर है, टैक्स है, वो मिलना चाहिए। अगर अपन उपभोक्ता की बात करें तो उसे उच्चतम और कम कीमत पर, एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी उच्चतम होनी चाहिए भाई उसकी, ठीक है, किस्म अच्छी होनी चाहिए, कम कीमत होनी चाहिए। तो वो सारी उपभोक्ता को अच्छा आप इस तरह उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं, मतलब एक तरह से उपभोक्ता की संतुष्टि होनी चाहिए। उपभोक्ता की संतुष्टि, तो ये एक आपकी सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं। सरकार के लिए भी होते, गवर्नमेंट के लिए भी होते, उन्हें प्रॉपर टैक्स दो आप, ठीक है। अगर जो अपने फर्म में या अपने व्यवसाय में जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए आप क्या करोगे, उनको उचित वेतन दोगे, उचित उनका विकास करोगे, ट्रेनिंग वगैरह दोगे। अगर अपन उपभोक्ता की बात करें तो उपभोक्ता संतुष्टि, उपभोक्ता संतुष्टि कैसे होगी? कम कीमत पे उनको अच्छा से अच्छे किस्म का माल मिले, वो चीजें होनी चाहिए। फिर संस्था की ख्याति, अब देखो ये सब चीजें होंगी तो ख्याति में तो अपने आप ही वृद्धि होगी। तो प्रबंध संस्था की ख्याति को बढ़ाने का काम करता है। आप कहीं पर भी किसी बिजनेस के अगर आप टच में रहते हैं, आपको अच्छी सर्विस मिलती है, आप अगर वहां जाते हैं, बहुत अच्छा वातावरण होता है कार्य का, तो अपने आप उस व्यवसाय की क्या होती है, ख्याति होती है। तो ख्याति जो है वो बढ़ाने में भी महत्व किसका होता है? प्रबंध का। तो ये जो अपन ने महत्व देखे हैं ये तो किसके लिए थे भाई? ये आपके थे व्यावसायिक संस्थाओं के लिए। इसी के आगे अगर अपन महत्व देखें तो वो है आपके लिए समाज के लिए। ये देखिए सामाजिक दृष्टि से महत्व देखें तो एक तो समाज के विभिन्न वर्गों के हितों में सामंजस्य। अब विभिन्न वर्ग कौन से होते हैं? समाज के भी विभिन्न वर्ग बताए थे मैंने। आपकी सरकार भी होती है, कर्मचारी भी होते हैं, आपके प्रतिस्पर्धा, जिससे आपकी प्रतिस्पर्धा, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो भी होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। तो विभिन्न जो वर्ग हैं इनके सभी हितों का, अब खुद ऑनर भी होते हैं, ठीक है ना, स्वामी भी होते हैं, जो व्यापार के स्वामी होते हैं वो भी। तो इन सभी के हितों का में तालमेल बैठा। देखो ये स्वामी क्या चाहेगा कि भाई मुझे अधिकतम लाभ हो, उपभोक्ता क्या चाहेगा कि उसे उचित सर्विस, जो भी आपकी सर्विस है या जो आपका गुड्स है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा भी एक होनी चाहिए, लेकिन फेयर कंपटीशन, जिसे उचित प्रतिस्पर्धा बोलते हैं, वो होनी चाहिए। अनुचित कार्य नहीं होने चाहिए।
कर्मचारियों को उचित वेतन, बोनस, उनका विकास होना चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग मिलना चाहिए। और सरकार को मैंने कहा था जो सरकार के नियम हैं सरकार वो आप फॉलो करें, जो प्रॉपर टैक्स है उचित कर जमा कराएं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो समाज के विभिन्न वर्गों में हितों में सामंजस्य स्थापित करने का है, और ये काम किसका होता है? प्रबंध का। फिर वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि। अब एक व्यवसाय जो है उसका क्या कार्य होता है? उपभोक्ताओं को वस्तु और सेवाओं की उपलब्धि, जो समाज के अंदर जिस चीज की आवश्यकता है आप उस आवश्यकता की पूर्ति करते हो। अब वो हो सकता है कुछ वस्तु हो या कुछ सेवाएं हो, तो वो उपलब्ध कराना ये दायित्व किसका होता है? प्रबंध का होता है, और प्रबंध इसमें सहायक होता है। रोजगार। अब सब आप व्यापार करोगे तो रोजगार में भी वृद्धि होगी, आप रोजगार के अवसर प्रदान करते हो, तो ये भी एक प्रबंध का महत्व है। जीवन स्तर। अब देखो रोजगार में वृद्धि होगी, है ना? रोजगार जब उपलब्ध होंगे, रोजगार जब लोगों को मिलेंगे तो उनकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो उनका जीवन स्तर में भी क्या होगा? सुधार होगा। अब सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा। देखो आप कोई भी व्यवसाय करें, आप जहां पर भी व्यवसाय करते हैं वहां की सामाजिक और सांस्कृतिक जो धरोहर है वो आप उसकी रक्षा करना आपका दायित्व होता है। अदरवाइज आपका जो व्यापार है, आपका व्यवसाय है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, लोग विरोध करेंगे उसका। तो कभी भी जब आप व्यवसाय करते हैं तो आपको जहां देखो अलग अलग जगह का अलग अलग सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण और उनके अलग रीति रिवाज होते हैं, आपको उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये एक अब ये सारा कार्य प्रबंध का होता है, प्रबंध इसमें सहायता करता है। सामाजिक उत्थान में योगदान। अब अपने आप जब जीवन सुधार होगा, नई नई चीजें, नई नई वस्तुएं, नई नई आप सेवाएं उपलब्ध कराएंगे तो क्या होगा? सामाजिक उत्थान होगा। क्यों? क्योंकि देखो जब भी चीजें आपकी आय बढ़ेगी, आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, आपको अच्छी चिकित्सा प्राप्त होगी। जब सब चीजें बढ़ती हैं तो समाज में अपने आप विकास होता है, नई नई चीजें आती है। तो सामाजिक उत्थान में भी एक व्यवसाय का बहुत बहुत ज्यादा योगदान होता है। ये सारे महत्व जो थे वो सामाजिक दृष्टि से थे व्यवसाय की। अच्छा, अब इसके अंदर केवल आप है ना व्यापार वाला जो दृष्टिकोण है वही मत देखिएगा। देखो क्या बहुत सारे संगठन जो होते हैं वो सामाजिक संगठन भी होते हैं। अब सामाजिक संगठन जो है वो सामाजिक उत्थान में योगदान देते कि नहीं देते हैं? तो कई सांस्कृतिक संगठन होते हैं, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराते हैं, वो अपनी जो पुरानी विरासत चली आ रही है, रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जो आपके आसपास की संस्कृति है उसे बचाने का वो प्रयास करते हैं। तो सभी में प्रबंध की आवश्यकता होती है, और प्रबंध इन सब में क्या होता है? सहायक होता है। एक इसमें अंतिम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्व। अगर आप प्रबंध करते हैं तो प्रबंध का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी महत्व। कैसे? भौतिक संसाधनों का सदुपयोग। एक तो अपन संसाधनों का उपयोग कर रहे थे अनुकूलतम, वो व्यवसाय स्तर पे कर रहे थे। एक राष्ट्रीय संसाधनों की बात करें तो देखो हर एक राष्ट्र के पास संसाधन क्या होते हैं? लिमिटेड, सीमित संसाधन होते हैं। अब वो भौतिक संसाधन मान लीजिए, मानवीय संसाधन मान लीजिए, तो उन सभी में तो भौतिक संसाधन में क्या क्या आते हैं कि राष्ट्र के? अरे जितने भी खनिज हैं हमारे, अब कई राष्ट्र ऐसे हैं जिनके पास तेल, क्रूड ऑयल जो है वो बहुत है, अभी बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत पैसा है। लेकिन अगर उनका वो अनुचित उपयोग करने लग जाए, जल्दी से दोहन करके बांटने लग जाए, तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा, और खत्म होगा तो फिर उनकी अर्थव्यवस्था नीचे आ जाएगी। तो जो संसाधन है, सीमित संसाधन, उनका अनुकूलतम उपयोग करना ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें प्रबंध सहायता करता है। मानव संसाधनों का भी मैंने बताया था, एक भौतिक और एक मानव संसाधन। अब एक राष्ट्र में जो मानव संसाधन है उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है? उचित शिक्षा प्रदान करके, उचित प्रशिक्षण देकर उनका हम क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। और ये सारा कार्य जो है वो प्रबंध का होता है, प्रबंध उसमें सहायक होता है। कई कंट्री जो है, अपन बोलते हैं कंट्री बहुत आगे है, अब बहुत आगे कैसे हो गई है? अरे वहां पर एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, वहां पर सभी लोग पढ़े लोग हैं, तो अपने जो प्रॉपर जितना पोटेंशियल होता है उसका प्रॉपर यूज कर पाते हैं,
तभी तो कहते हैं कि भाई हाँ, एक पढ़ा लिखा समाज होता है, वो देश और वो समाज बहुत आगे बढ़ता है। फिर पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। देखो पूंजी निर्माण से क्या मतलब होता है। देखो क्या होता है, जब व्यवसाय प्रारंभ होते हैं, आप निवेश करते हैं। अब गवर्नमेंट होता है ना, जब भी उनको क्या होता है, पूंजी निर्माण की निवेश की आवश्यकता होती है, तो वो क्या करते हैं, ब्याज की दरें कम कर देते हैं। अब ब्याज की दर कम करते हैं तो क्या होता है, लोग बाग लोन लेना शुरू करते हैं, लोन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक जो है आगे व्यापार बढ़ाते हैं। अब कि कई ऐसे बिजनेस आपने देखे होंगे, यार इसने तो स्टार्ट किया था 1 लाख रुपए से, आज उसका जो बिजनेस है वो 100 करोड़ का हो गया। अरे वो पूंजी निर्माण से ही हुआ है। ठीक है, तो जब इंडिविजुअल की पूंजी निर्माण होती है तो वही देश का होता है। जब सभी लोग अच्छे खासे पैसा कमाने लगेंगे, अमीर होंगे, सबके बिजनेस बढ़ेंगे, तो देश अपने आप प्रोग्रेस करेगा। तो पूंजी निर्माण में भी क्या होता है, व्यवसाय आप जो प्रबंध है वो सहायक होता है। राष्ट्रीय योजनाओं में योगदान। देखिए राष्ट्रीय योजनाएं जो बनाई जाती हैं, ये हमें अलग अलग सेक्टर होते हैं, जिसमें कृषि अलग है, मान लो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो है, रेल रोड, इसका बिजली का अलग है, अलग अलग सेक्टर होते हैं। उनके अंदर गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि हमें किस सेक्टर में ज्यादा इस बार ध्यान देना है, तो उसके अकॉर्डिंग योजना होता है ना, बजट बनता है। बजट में क्या होता है, ये निर्धारित होता है कि हम इतना करोड़ रुपए आज इस सेक्टर पे लगाएंगे, इस साल इतना करोड़ इस पे लगाएंगे, हमारा 5 साल का ये टारगेट है, हमें ये अचीव करना है। तो जितनी भी योजनाएं बनती हैं, उनका उचित प्रबंध द्वारा ही तो उन्हें क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। योजनाओं में जो लक्ष्य आपने बनाए हैं, तो राष्ट्रीय जो योजना है उन्हें बनाने में और उन्हें प्राप्त करने में भी प्रबंध का योगदान होता है। संतुलित आर्थिक विकास। देखो आर्थिक विकास में क्या होता है, आर्थिक विकास तो एक तो होता है कि भाई अमीर लोग बहुत अमीर हो रहे हैं, लेकिन गरीब लोग बहुत गरीब हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं। संतुलित आर्थिक विकास होना चाहिए, जिसके अंदर समाज के सभी वर्गों का विकास हो। तो संतुलित आर्थिक विकास में भी प्रबंध क्या होता है, सहायक होता है, ताकि सभी का जीवन स्तर क्या हो, बढ़े। गरीबी का उन्मूलन, वो उसी में आ गया। गरीबी का उन्मूलन का मतलब गरीबी हटाओ देश बचाओ, ये शुरुआत से चलता आ रहा है, लेकिन प्रबंध द्वारा, उचित नियोजन द्वारा, संगठन द्वारा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर हम गरीबी को कम कर सकते हैं। देखो अगर गवर्नमेंट जब प्रबंध करती है, मैनेजमेंट करती है कि हम इतना इतना पैसा खर्चेंगे, योजनाएं बनाती है ना, तो योजनाएं जो बनाती है वो किस आधार पर बनाती हैं कि गरीबी कम हो, लोगों का जो जीवन स्तर है वो इंक्रीज हो, रोजगार उपलब्ध हो सभी को। तो वो गरीबी उन्मूलन भी प्रबंध सहायक। एक देश की समृद्धि, अब ये सारी चीजें होंगी तो देश तो अपने आप ही क्या होगा, समृद्ध होगा, आगे बढ़ेगा। तो प्रबंध का महत्व सभी दृष्टिकोण से, व्यवसाय दृष्टिकोण से भी अपन ने देखा, सामाजिक दृष्टिकोण से भी हमने देखा, और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी हमने देखा कि प्रबंध का क्या क्या महत्व है। ठीक है, तो एक बार आप इन्हें देखिएगा, आगे के पॉइंट हम और डिस्कस करते रहें। धन्यवाद।